प्रजनन काल बहुत छोटा होता है, वो 28-30 दिन में बच्चे को दे देती है, जन्म दे देती है। और इसी के बीच में को लगा कि चूहे पर करेंगे तो हम जल्दी जल्दी कर देंगे। तो चूहा को रखा, एक फीमेल और एक मेल चूहा चूहिया को घर में रखा, उसके लिए घर रूम बनाया, खाना पीना दिया, पाला जैसे लोग घर में पालते हैं किसी चीज। और उसका पर्पस था हमको लेमार्क के सिद्धांत को प्रमाणित करना है, कुछ सही है कि गलत। चूहे के उस जोड़े ने प्रजनन किया और बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसने उस बच्चे का बचपन में थोड़ा सा चलने फिरने लायक हुआ, क्योंकि चूहे के बच्चे बिना आंख खोले ही जन्म ले लेते हैं। कुछ दिन बाद आंख खुलता है, फिर चलना शुरू करता है। तो जो चूहा जन्म लिया, इस चूहे का एक काम किया कि चाकू से पूंछ काट दिया उसका, जो बच्चा था उसका, जितने बच्चे थे सब। फिर उन बच्चों में से 2 को उठाया, एक मेल और फीमेल को, फिर से उसको पाला। वो बड़ा हुआ बिना पूंछ वाला, जिसका पूंछ कटा हुआ है। फिर उसके भी बच्चे, जब दूसरी पीढ़ी में बच्चे हुए, फिर वही काम किया, चाकू निकाला और उसका भी पूंछ काट दिया। और ऐसा करता रहा लगातार, और करते करते ये चूहे के 80 पीढ़ी तक चूहे का पूंछ काटता रहा। 80 जनरेशन। अगर 80 जनरेशन माना करता है तो समझ सकते हैं कि क्या हो, कितना समय लगेगा। 80 पीढ़ी तक किया, और उसके बाद 81th जनरेशन, 81वीं पीढ़ी जब जन्म ली, 81वीं पीढ़ी, तो पूछ वाला तो देखा कि पूंछ जो पहली पीढ़ी में जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी अभी भी है। तो कहा बीच मैंने कि लेमार्क साहब कह रहे हैं कि मानव खड़ा हो गया 2 पैर पर, पूंछ का इस्तेमाल बंद कर दिया तो पूंछ गायब हो गया। हम तो इसको 80 पीढ़ी तक काट दिए, पूंछ का इस्तेमाल करने ही नहीं दिए इस चूहों को। तो अब इसकी पूंछ क्या होनी चाहिए थी? समाप्त हो जानी चाहिए, गायब होनी चाहिए थी। गायब। या गायब नहीं होती तो थोड़ी बहुत छोटी हो जाती, 1 इंच भी, 1 सूत भी। तो लगता ठीक है 80 पीढ़ी में नहीं हुआ, 100-200 पीढ़ी में हो जाएगा खत्म। घटना तो शुरू हो कम से कम, लेकिन घटा भी नहीं। जितना पहली पीढ़ी में जितना लंबा था उतना ही लंबा 81